अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफला। आज हम आए हैं साइंस एक्सहिबिशन में। यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट है। यहाँ पे बच्चों के झूले लगे हुए हैं, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है जिससे हम चांद को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सी चीजें हैं। आए हम आपको दिखाते हैं। क्या करेंगे इसके अंदर? ये एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है। इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो मोबाइल के थ्रू कंट्रोल हो रही होती हैं। लाइक आपको बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, आप मोबाइल से ये कर सकते हो। आप अपना फैन ऑन कर सकते हो, अपनी लाइट ऑन कर सकते हो। Assalamu alaikum. Our project is a teamwork and the topic of our project is global warming. Actually, global warming is gradually increasing the overall temperature of Earth due to the increased level of greenhouse effect. The greenhouse effect is in the way in which heat affected by Earth is trapped around the surface area of the Earth due to greenhouse gases. These all are the greenhouse gases. The natural greenhouse effect is essential to warm the Earth, but the excess of it causes global warming. These are the causes and these are the solutions of causes. The causes due to natural activities are volcanic eruption, water and vegetation, and forest blazes. And due to human activities are industrial smoke, burning of fossil fuels causes all those gases. Extensive use of vehicles, deforestation, like we're just cutting down trees without thinking about the earth. And aerosol sprays like refrigerators and air conditioners produce chlorofluorocarbon, that is 13% more in global warming. Melting of glaciers, it is rising sea levels in low coastal areas. It is causing flood, it is causing drought. It is rising sea levels. It is rising the temperature of Earth. Like climate change, like unseasonal rains. And the solutions of global warming are use eco-friendly resources like solar, wind, and hydroelectric power, and see natural habitat and afforestation. Use public transport, like extensive use of vehicles should be stopped. 3R strategies should be used, like reduce, use, and recycle. Factories should be shifted away from the cities. Global warming is an effective issue, but it needs more efforts to be a sustainable planet in the future. Thank you so much. ये क्या चीज है सर? ये ऑटोमेटिक स्मार्ट डोर सिस्टम है। इसके अंदर आर्डिनो यूज हुआ है, मॉड्यूल यूज हुआ है और सेंसर यूज हुआ है। सेंसर के सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो सेंसर से सेंस करेगा और डोर ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। और जब ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा तो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा हाथ सामने आया, ये डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया और जब दूर हुआ ये क्लोज हो गया। ये किस चीज का चीज है? ये हमारे पास मून का पीस है। जब अर्थ में जब स्पेस हमारी है, वहाँ पे कोई रॉक्स बहुत ज्यादा घूम रहे होते हैं। जब वो रॉक्स मून से टकराते हैं ना, तो मून का पीस टूट जाता है। फिर जब वो कहीं से टूटते टूटते हमारे पास पहुंच जाए अर्थ पे, तो फिर साइंटिस्ट जो है उनको कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोगों ने वहाँ से उसको चेक किया तो हमें पता चला वो मून का पीस था। उसी तरह ये वाला जो पीस है ये मार्स का है। जो मार्स एक प्लैनेट है, आपको पता है प्लैनेट्स कितने हैं? आपको पता है कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से जो मार्स है ना, ये उसका पीस है हमारे पास। और आपको पता है जो ये वाली रॉक है ना, ये 400 ईयर्स पहले आई अर्थ के ऊपर। ये 1576 की आई हुई। तो मतलब ऐसे कोई बहुत पुराना, लेकिन इसको अर्थ पे आए हुए भी 400 ईयर्स हो। और जो ये वाली रॉक है, ये पाकिस्तान में गिरी। मतलब अर्थ भी इतनी बड़ी है, आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, डिफरेंट मुल्क होते हैं। तो ये बाकी सारी जो रॉक्स है, ये हमने डिफरेंट कंट्रीज से कलेक्ट की। लेकिन जो वो वाली है ना, वो पाकिस्तान में ही गिरी थी 2020 बलोचिस्तान में। ये क्या चीज है? जी, ये है एक प्रोजेक्ट है। ये फ्री एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट है। जब ये रिवॉल्व करेगी ना यूं, तो अंदर लाइट प्रोड्यूस होगी। आप कभी रोड्स में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे अभी भी ज़्यादातर साहली इलाकों में यूज़ होते हैं। वहाँ पे जैसे ये रोटेट करते रहते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। ये आप हमें गाइड करेंगे क्या चीज है? Okay, first of all, I will tell you that this is a working model of solar and lunar eclipse. Okay, in here we are telling that how solar and lunar eclipse work. So a solar eclipse happens when the moon is between the sun and the earth, and the lunar eclipse happens when the earth is between the sun and the moon. As you can see over here, it is moving on its axis. Okay, now let's see some principles of it. Whenever there is a solar eclipse, don't look at directly because 60% chances are losing your eyes and 40% chances are
having a real paint in your eyes. And if you really want to see it, you can see it by wearing a special glasses that we have to see a solar eclipse. And there are no side effects of lunar eclipse. Thank you. 9th प्लेनेट प्लूटो है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से हट गया या इसको कुछ हो गया, अभी अपनी जगह पर ही है। अब नहीं, खत्म नहीं हुआ। तो बेसिकली इसको उस कैटेगरी में से निकाल दिया जिसमें हम प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स की एक डेफिनेशन है, हाँ ये सोलर सिस्टम के अंदर ही है। तो इसकी डेफिनेशन है, उसको पूरा उतरने के लिए ना इसको वो चीज़ें पूरी करनी थी, वो रूल्स पूरे करने पड़ते हैं। अब वो कुछ रूल्स है, आपको बताता हूँ। एक रूल तो ये है कि इसको गोल होना चाहिए, तो ये गोल है, ये कहता है हाँ मैं हूँ। सेकंड रूल ये कहता है कि इसको ना सूरज के गिर्द चक्कर लगाना चाहिए, तभी हम इसको प्लैनेट कहेंगे। ये कहता है हाँ यार मैं सूरज के गिर्द चक्कर भी लगा रहा हूँ। एग्जैक्टली। थर्ड रूल ये है कि आपका जो ऑर्बिट है ना, जो सूरज के गिर्द, उसके अंदर कोई हर्डल्स नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके आगे डेब्रिस है, इसको मून भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एस्ट्रॉइड भी कह सकते हैं, जो स्पेस के पत्थर है। एग्जैक्टली, एस्ट्रॉइड आते हैं स्पेसिफिकली, जो साइंटिफिक नेम है। तो इस वजह से इसको उस कैटेगरी से निकाल दिया, अब इसकी नई कैटेगरी में डाल दिया है प्लूटो के। तो इसको अब हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट है ये, अब इसकी नई कैटेगरी हम डाल करेंगे मुझे। इसको कहते हैं रूबेन्स ट्यूब। इसके अंदर गैस आ रही है, यू कैन सी द गैस कनेक्शन, ठीक है। जब इसमें गैस आती है तो हम यहाँ से म्यूजिक ऑन करते हैं। जब हम म्यूजिक ऑन करते हैं तो म्यूजिक की वजह से साउंड एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स को पुश कर रही होती है, जिसकी वजह से फ्लेम्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। देखिए जैसे जैसे म्यूजिक चलते हैं, म्यूजिक के साथ फ्लेम्स का पैटर्न चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड रूबेन्स ट्यूब, ठीक है। और ये एक डेकोरेटिव पीस है, इसको बारबेक्यू नाइट्स वगैरह के लिए लोग आउटडोर यूज करते हैं। म्यूजिक के साउंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी फ्लेम्स का पैटर्न चेंज कर रही है। गाय की शोभा मेरा लगे चार चांद, फैक्ट्स नहीं बचे स्टेट करूं फैक्ट। See all your grooving, this way it's gonna hit the charts when it do me. Now watch me, hit the fifth gear. आज मैं आपको बहुत मजे की चीज दिखाऊंगा, जिससे अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करेगा हमें पता चल जाएगा। आइए आपको दिखाता हूँ। जी आप हमें गाइड करेंगे, ये क्या चीज है? जी ये जो है ना एक रडार सिस्टम मैंने बनाया है एयर बेस या मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें जो मैंने मेनली चीज़ें यूज़ की हैं वो आर्डिनो चिप यूज़ की है और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किए हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे बॉर्डर्स पे या बेसिस पे जो रडार लगे होते हैं, उसी की एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। जावा लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर मैंने दो बेसिक कमांड्स दिए हैं, एक एंगल की और एक डिस्टेंस की। क्योंकि अगर एक एनिमी आपकी टेरिटरी में दाखिल होता है, आपको पता होना चाहिए कि उसका आपसे डिस्टेंस कितना है और उसकी लोकेशन क्या है, तो आपको एंगल से पता लगेगी। तो वो जो प्रोग्राम है वो फीड कर दिया मैंने इस आर्डिनो चिप के अंदर। अब जैसे एग्जीक्यूट चीज़ करती है ना, वो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अब ये इस तरह वर्क करता है कि इसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, वेव्स, साउंड वेव्स, वो अपना पाथ फॉलो करती हैं। अगर उनके पास में कोई चीज़ आ जाए तो उसे हिट करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और वापस आके ट्रांसमीटर में वो कलेक्ट होती हैं। जब उसकी उनकी कलेक्शन हो जाती है तो हम टाइम नोट करके स्पीड ऑफ साउंड से और टाइम को डिस्टेंस फार्मूला में पुट करके हम उधर से डिस्टेंस और एंगल फाइंड कर लेते हैं। इस तरह ये हमारा जो सारा सिस्टम है ना, ये वर्क करता है रडार का। अब इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन इसी तरह मैंने इसे प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया 40 सेंटीमीटर पे ऑलमोस्ट। तो अगर इसकी 40 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर कोई चीज़ दाखिल होगी तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन लाइन्स रेड शो करेंगी और आपको एंगल और डिस्टेंस पता लग जाएगा। ये रडार मूव करे, मेरा हाथ आगे से गुजरा, रेड लाइन्स आ गई। ऑलमोस्ट 30 to 60 डिग्री के दरमियान कोई चीज़ एंटर हुई है अंदर। अगेन एक बार ट्राई करते हैं, वो देखें रेड लाइन्स उसने शो कर दी। अब इसमें ये है कि जैसे चीज़ पास आती जाएगी बेस के रडार के, वैसे वैसे लाइन्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब ये दूर है, देखिए पास आई है, लाइन्स की लेंथ इंक्रीज़ होगी, दूर जाएगी तो लाइन्स की लेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी। इससे पता लगेगा हमें कि जो जहाज़ वगैरह हैं वो लैंडिंग की तरफ आ रहे हैं या टेक ऑफ कर रहे हैं, बेस से दूर जा रहे हैं या बेस की तरफ आ रहे हैं। तो ये इसका मेन पर्पज़ है। 1 ग्राम का सबसे छोटा ब्लॉक है और 120 kg का ये सबसे बड़ा है। तो हम साइंस के असूल इस्तेमाल करके, जिनमें के मोमेंटम और ग्रेविटेशनल फोर्स शामिल है, हम इस ब्लॉक्स को गिराएंगे। अब ये वर्क इस तरह करेगा कि हम जब पहले वाले ब्लॉक को हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वो दूसरे ब्लॉक के ऊपर गिरेगा और आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम इंक्रीज होता जाएगा जैसे एक ब्लॉक दूसरे के ऊपर गिरेगा। मोमेंटम क्यों तेज होगा? क्योंकि ब्लॉक्स का वेट इंक्रीज होता जा रहा है। तो एंड पे जाके मोमेंटम हमारे पास इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 120 kg के ब्लॉक को गिरा देता है। अब ये आप लोग को साइंस तो इसकी समझ आ गया, हम आपको करके दिखाएंगे। आप में से कौन ये ट्राई करना चाहता है कि इसको ब्लॉक आपने करना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चीज जो डिफरेंस है ना वो ये है कि इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है।
इसको हम एक साथ छोड़ेंगे। पहले यहाँ से देखेंगे, पहले इसकी वेव्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद ये आगे पीछे होंगे। जिसकी लेंथ कम होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, स्लो मूव करेगा। It is upper, then the air will come over it and it will go down, and it will be lower. Like us, we are hot because we are down, we are not up in the sky. That's why it leaves so slow and it leaves so fast. Yes, very good. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आपको आइडिया कि 3D प्रिंटर होता क्या है? आपको आइडिया 3D प्रिंटर क्या होता है? आपने सिंपल फोटो कॉपी करवाई है कभी? एक पेज दो और उसकी फोटो कॉपी कर देता है। देखो यही प्रिंटर की तरह ही है, जो आप इसको कमांड देते हो ना, ये उसको प्रिंट करके देता है। लेकिन असल में ये बहुत मजे की चीज़ है, आपने इसको तस्वीर दिया ना, ये आपको असल में वो बना के देगा। जैसे हमने इसकी ये तस्वीर आप कंप्यूटर में देख रहे हो, हमने इसकी तस्वीर दी थी और ये हमें असल में बना के देख रहा है। हम इसे देख सकते हैं हर जगह से, ठीक है। आप इसे चाइना में मस्जिद है, चाइना में पूरा एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया पूरा, ठीक है। एक गाड़ी बनाई है एक बंदे ने, पूरी चलती है एक्रेलिक की, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल ईजी है। ये यहाँ से मटीरियल पिघल रहा है और जस्ट लाइक बिल्डिंग के हम साइडों पर इसके ब्रिक्स की तरह मटीरियल को रखे जा रहा है, बार बार पिघला के मटीरियल को आगे पीछे ना उसके लगाया जा रहा है। ये है कि ये एक मोटर है लगी हुई है, ठीक है, और ये मटेरियल को लेकर जा रही है एक्सट्रूडर में, ठीक है। इधर एक हीटर लगा हुआ है जो इस मटेरियल को पिघला रहा है, ठीक है। और फिर एक नोजल है जो पेन टाइप है नोजल, वो इसको मटेरियल को नीचे फेंकती है लेयर्स बाय लेयर्स। वो फिर अपना ये ऑब्जेक्ट सिस्टम के जरिए जो हमने सॉफ्टवेयर के जरिए इसको बताया वो अपना बनाई जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ तरह की मधुमक्खियाँ, जैसे तितलियाँ, कॉकरोच, ये सब चीजें, चूंटियाँ आए, मैं आपको विजिट कराता हूँ। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक है उसके ऊपर हम लोग बात करें। अब मशीन की जो लर्निंग है वो होती किस तरह है, हम इसके ऊपर बात करें कि मशीन किस तरह सीखती है। मशीन जो है उसमें हम डेटा देते हैं इनपुट की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखें ये क्या है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ब्रेन बना हुआ है, दिमाग ये कह रहा है बना हुआ है। देखें बच्चे ने किन चीजों से सीखा, 3 चीजों से सीखा। एक तो टेक्स्ट से इसने सीखा, दूसरा इसने पिक्चर से सीखा, तीसरा इसने ये आर्ट जो बनी हुई है जो हम डिजाइन बनाते हैं उससे भी सीखते हैं। अब यही चीजें हमने मशीन को सिखाई। यहाँ मशीन को हम टेक्स्ट से भी सिखा रहे हैं, पिक्चर भी साथ दे रहे हैं कि ये देखो ये डॉग लिखा है, इसकी पिक्चर ऐसे होती है, डॉग की जो है ना फीचर ऐसे होते हैं, कैट जो होती है कैट ऐसे हम लिखते हैं, कैट के फीचर ऐसे होते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट दी। इनपुट एक तरह के हम जैसे डेटा किसी चीज के अंदर इंटर कर रहे होते हैं, यहाँ मशीन को बता रहे हैं कि ये हम आपको इनपुट दे रहे हैं। और ये हो गया मशीन की जो है हिडन लेयर, हम इसको बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? हिडन लेयर। हिडन लेयर का मतलब होता है ये AI का ब्रेन है। AI का क्या है? ये ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन होता है। तो इसके फीचर जब हम एडवांस करेंगे, इसमें लेयर्स ज्यादा डालेंगे, इसके अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा पुट करेंगे, तो ये हमें क्लियर चीजें ला के देगा। या हमने मशीन को लर्न करवाना है कि आपने हमारे घर के अंदर क्या करना है कि दरवाजा खोलना है। मशीन ने अगर किसी वेटर का काम करना है, मशीन ने अगर जाके किसी कुक का काम करना है, तो हम उसको पिक्चर के थ्रू लर्न करवाएंगे, चीजें पहले ट्रेन करेंगे। तो इस तरह AI जो है हमारी हेल्प करेगी, हमारी मदद करेगी, जैसे आजकल कर भी रही। बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने बहुत इंजॉय, इधर बच्चों के झूले सब कुछ था, हमने बहुत इंजॉय, हमें बहुत मजा आया। हम अब जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।